क्या आप यकीन करेंगे, ये बेकरी वाली कोकोनट की बिस्किट आज मैंने घर पर ही बनाई है। ये इतनी परफेक्ट बनी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत ही कम समय में मैंने ये बिस्किट बनाकर तैयार की है। बिना ओवन के ही मैंने कढ़ाई में ये बिस्किट बनाई है और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई थी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हुई थी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सूखी वाली जो नारियल आती है उसे ले लिया है और बीच से काट लिया है। आप चाहे तो मार्केट में कोकोनट का जो बुरादा मिलता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नारियल को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। साइड में मेरी बेटी कुछ कुछ बोल रही थी, इसलिए मैं हंस रही थी। तो यहाँ पर मैंने नारियल को कद्दूकस कर लिया है। अब हमें एक मिक्सचर जार में नारियल को डाल देना है, क्योंकि नारियल अभी थोड़ा मोटा मोटा है, उसको बारीक पीसना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने नारियल को बस 1 से 2 बार ही घुमाकर अच्छे से पीस लिया है। तो अब हम एक अलग सा बर्तन ले लेंगे और उसमें 5 बड़ी चम्मच घी डाल देंगे। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तेल में मत बनाइएगा, इतना खस्ता नहीं बनेगी। और मैंने एक छोटी कटोरी चीनी डाल दिया हुआ है, पिसी हुई चीनी। और इन दोनों को बहुत ही अच्छे से हमें पहले मिक्स कर लेना है। कम से कम 4 से 5 मिनट तक हमें इसे मिक्स करना है। तो 4 से 5 मिनट मिक्स करने के बाद देखिए ये बिल्कुल क्रीम की तरह बन गई है और चम्मच में उठाने से गिर भी नहीं रही है। तो अब हम उसी कटोरी के 2 कटोरी मैदा डाल देंगे। आप चाहे तो 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और उससे भी थोड़ा कम बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से छान लेना है। अब हम यहाँ पर उसी कटोरी के 1 कटोरी जो हमने नारियल का बुरादा बनाया था उसे डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें यहाँ पर पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा ड्राई लगे तो आप 1-2 चम्मच दूध का प्रयोग कर लीजिएगा, लेकिन पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। और अच्छे से अब हमें इसे लोई बना लेना है। और हमने पूरा बुरादा का प्रयोग नहीं किया था, थोड़ा सा बचा लिया था, तो उसे अब हम उसमें डिप कर देंगे। तो इसी प्रकार सभी बिस्किट को अब हम धीरे धीरे करके बना लेंगे। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो यहाँ पर मैंने सभी बिस्किट को बना लिया है। अब हमें इसे कम से कम 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो देखिए बिस्किट बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। तो यहाँ पर मैं अब कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। मैं यहाँ पर बिस्किट कढ़ाई में बनाने वाली हूँ और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि उसकी हीट से बिस्किट जल्दी पक जाए। अब हमें इसे अच्छे से गर्म होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। जब तक ये गर्म होती है तब तक हम बिस्किट को एक प्लेट में सजा लेते हैं। तो एक प्लेट ले लिया है मैंने और उसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है। और ऊपर से मैंने एक बटर पेपर रख दिया है और उसके भी ऊपर हमें थोड़ा सा घी लगा लेना है ताकि चिपके ना बिस्किट। अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा का डस्टिंग कर देना है। बिल्कुल थोड़ा ही डालना है हमें। अब हमें सभी पेड़े को धीरे धीरे करके रख देना है। तो यहाँ पर मैंने सभी बिस्किट को रख दिया है। तो यहाँ पर कढ़ाई भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो बीच में अब हम एक कटोरी रख देंगे और उसके ऊपर प्लेट को रख देंगे। अब किसी भी बर्तन या फिर ढक्कन से अच्छे से हमें इसे ढक देना है। तो यहाँ पर लगभग 20 से 25 मिनट बाद ये बिस्किट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया तो बहुत अच्छे से ये पक चुकी थी। तो अब हमें इसे निकाल कर कम से कम 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुकी थी। तो देखिए यहाँ पर बिस्किट कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है
और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई थी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगी थी। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।